हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ आजकल विद खुशी। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक डायपर बैग। व्हाट ऑल आई हैव इन माय डायपर बैग। तो मैं अपने 3 मंथ्स ओल्ड बेबी के साथ कल घूमने जाने वाली हूँ फॉर 15 डेज। तो मैंने ये बैग इसके लिए रखा है कि इसमें मैं उसकी जो भी इसेंशियल चीजें हैं जो मुझे हैंडी रखनी है, कि मुझे क्विकली जब भी रिक्वायर्ड हो तो मैं इजीली इसमें से एक्सेस कर सकती हूँ, वो सारी मैं इसके अंदर पैक करने वाली हूँ। शायद ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जब आप अपने बेबीज के साथ बाहर जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या चीजें आप इस बैग में कैरी कर सकते हैं। बस ऐसी 2 बैग्स है, एक ये बैग है और एक ये बैग है। ये दोनों ही बैग मुझे मेरे फ्रेंड्स ने गिफ्ट की है। तो ये वाली जो बैग है, ये जब मैं लोकल में कहीं पर जाती हूँ 1 या 2 घंटे के लिए या 3-4 घंटे के लिए, तो ये वाली बैग में कैरी करती हूँ, जिसमें मैं उसके इसेंशियल चीजें जो हैं वो जो कि मुझे थोड़ी देर के लिए लगने वाली हैं वो सारी कैरी करती हूँ। बट अभी मैं 15 डेज के लिए जा रही हूँ और वहां से भी मैं फॉर अ डे कहीं घूमने जाने वाली हूँ अगर, तो मैं उसके लिए ये वाली बैग कैरी कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं हम इसमें क्या क्या कैरी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे डायपर बैग में होनी ही चाहिए। तो हमारे डायपर बैग में हमेशा 4 से 5 डायपर होने ही चाहिए। डायपर के साथ साथ ये चेंजिंग मैट, जब भी आप डायपर चेंज करेंगे तो आप इसको नीचे बिछाकर इस पे आप डायपर चेंज कर सकते हैं। और ये वाइप्स आपको बेबी के फेस वाइप करना है, या अगर उसने सुसु पॉटी कर दी है तो उसे वाइप करना है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ये है डायपर डिस्पोजेबल बैग। ठीक है, अगर आप डायपर डिस्पोज कर सकते हैं, आप इसको अपने बैग में इस तरीके से हैंग भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं रखती हूँ कुछ टॉयज। अगर बेबी कभी रो रहा है या हमें उसको थोड़ा काम कराना है तो हम इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये है जो है बेबी की मॉइस्चराइजिंग क्रीम, आप ये भी रख सकते हैं। ये है डायपर क्रीम, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी डायपर क्रीम है गाइस। अगर आपके बेबी को कुछ भी डायपर रैश हुआ है तो अगर आप इसको रात में लगाते हैं तो दिन सुबह जब आप देखते हैं तो आपका बेबी का जो भी डायपर रैश है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और ये है उसका कोम, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा कोम है गाइस। अगर आपको ये कोम अपने बेबी के लिए लेना है तो आप लिंक के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके साथ एक नेल कटर भी रखती हूँ हमेशा। और कुछ ये है ईयरबड्स भी अपने साथ कैरी करती हूँ। और मैं हमेशा अपने डायपर बैग में 1 से 2 जोड़ी जो है क्लोथ्स भी एक्स्ट्रा कैरी करती हूँ। अगर सपोज वो जो बेबी ने कपड़े पहने अगर वो खराब हो जाते हैं तो मैं इन्हें यूज कर सकती हूँ। एक फीडिंग बॉटल, और अगर आपका बेबी फॉर्मूला ले रहा है तो ये फॉर्मूला का जो भी है उसको आप ले रख सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ कॉटन की ये रुमाल रखती हूँ मैं बेबी के फेस वाइप करने के लिए, या दूध पीने के बाद जब आपको उसका फेस वाइप करना होता है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। साथ में कोकोनट ऑयल की बोतल, जैसे कि आप बेबी को अपने डायपर चेंज करा रहे हैं तो आप ये ऑयल भी यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत इफेक्टिव है। एक क्लॉथ, एक अच्छा खासा बड़ा क्लॉथ, अगर आपका बेबी सो गया है या आपको थोड़ा ठंड लग रहा है तो आप इससे अपने बेबी को कवर कर सकते हैं। 2 पेयर ऑफ सॉक्स, 1 लॉन्ग सॉक्स और 1 पेयर शॉर्ट सॉक्स। इस तरह की 2 कैप्स भी आप कैरी कर सकते हैं। अगर ठंड ज्यादा है, आपको बेबी के कान कवर करने हैं तो आप इस तरीके की कैप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर स्टाइलिंग के लिए यूज करनी है या आपको अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करनी है तो आप इस तरीके की कैप भी यूज कर सकते हैं। ये जो क्लॉथ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है गाइस। अगर आप अपने बेबी को फीड कराते हैं तो आप इस तरीके का एक जो है क्लॉथ अपने पास रख सकते हैं। इसको आपको इस तरीके से वेयर करना है और आप अपने बेबी को इजीली फीड करा सकते हैं। आप भी अनकंफर्टेबल नहीं होते हैं और आपका बेबी भी अनकंफर्टेबल नहीं होता है। इसका जो मटेरियल है ये कॉटन का है, तो आप इजीली इससे अपने बेबी को फीड करा सकते हैं। तो ये कुछ इसेंशियल चीजें हैं जो मैं हमेशा अपने डायपर बैग में कैरी करती हूँ। अगर आपको लगता है कि इससे और भी ज्यादा कुछ चीजें हम अपने डायपर बैग में कैरी कर सकते हैं जो हमारे बेबीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसेंशियल होती है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।